बीरबल और खेत में रात को जलती आग। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सल्तनत अपने वैभव के चरम पर थी। आगरा के आसपास के गांवों में दिन ढलते ही एक अलग ही सन्नाटा उतर आता था। दिन में खेतों में हल चलते, बैल हिनहिनाते, किसान पसीना बहाते और शाम होते होते सब अपने अपने घर लौट जाते। पर उस वर्ष कुछ ऐसा घटने लगा जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। आगरा से कुछ कोस दूर एक बड़ा सा खेत था। वो खेत कई किसानों की साझी जमीन थी और दूर दूर तक फैला हुआ था। बरसों से वहां फसलें लहलहाती आ रही थी। पर कुछ हफ्तों से लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में उसी खेत के बीचों बीच आग जल उठती है। न छोटी, न बहुत बड़ी, बस इतनी कि दूर से दिख जाए। हैरानी की बात यह थी कि सुबह होते होते वहां आग का कोई निशान नहीं मिलता। न राख, न जली हुई घास, न कोई खंभा, न लकड़ी। पहली रात जब किसी ने आग देखी तो लोगों ने सोचा कि शायद किसी चरवाहे ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई होगी। पर अगली रात भी वही दृश्य दिखा। फिर तीसरी रात भी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग डरने लगे। कोई कहता ये आत्माओं की चाल है, कोई कहता किसी ने खेत में खजाना गाड़ रखा है और उसकी रखवाली के लिए आग जलती है। कुछ किसान तो इतने घबरा गए कि उन्होंने रात में खेत की ओर जाना ही छोड़ दिया। पर दिन में फसल को नुकसान भी होने लगा। कुछ जगहों पर मिट्टी बैठी हुई लगती, कहीं कहीं फसल मुरझाई हुई मिलती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसका कारण क्या है। एक दिन कई किसान इकट्ठा होकर सीधे दरबार पहुंचे। बादशाह अकबर उस दिन दरबार में न्याय के काम देख रहे थे। किसानों ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। खेत में रात को जलती आग, सुबह कोई निशान न होना, डर और नुकसान। अकबर ने ध्यान से सब सुना। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने पास जाकर देखा? एक बुजुर्ग किसान बोला, जहां पनाह, हिम्मत ही नहीं होती। दूर से ही आग दिखती है, लगता है जैसे कोई हमें देखने लगा हो। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना तुम्हारा काम है, पर ध्यान रहे, लोगों का डर दूर होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, न ही कोई योजना बताई। बस इतना कहा, जहां पनाह, सच अक्सर अंधेरे में छिपा होता है। उसी दिन शाम होते होते बीरबल साधारण कपड़ों में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को एक राहगीर बताया और गांव के चौपाल पर बैठ गए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। बीरबल ने उनसे सामान्य बातें की। फसल कैसी है, बारिश ठीक हुई या नहीं। फिर अचानक उन्होंने पूछा, सुना है यहां रात को खेत में आग जलती है। लोगों में खलबली मच गई। कोई बोला, हाँ महाराज, बड़ा डर लगता है। बीरबल ने सरलता से पूछा, क्या कभी किसी ने देखा कि आग जलती कैसे है? सबने सिर हिला दिया। किसी ने नहीं देखा था। बीरबल ने फिर पूछा, और क्या किसी ने सुबह सबसे पहले जाकर देखा कि रात के बाद क्या बचा? इस बार भी जवाब नकारात्मक था। लोग सुबह उजाला होने पर ही पास जाते थे। बीरबल ने कुछ देर सोचा। उन्होंने रात को खेत के पास रुकने का निश्चय किया। गांव के 2-3 युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर बीरबल नहीं माने। रात गहराने लगी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी। बीरबल एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगे। आसपास पूरी खामोशी थी। अचानक आधी रात के करीब दूर खेत में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो आग में बदल गई। बीरबल ने ध्यान से देखा। आग खेत के बीचों बीच थी, पर हवा से न हिलती, न फैलती, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे एक ही जगह रखा हो। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, पर सीधे नहीं। वे झाड़ियों के पीछे पीछे चले। जैसे ही वे थोड़े पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। आग के पास कोई साया नहीं था, पर आसपास की मिट्टी कुछ जगहों पर दबी हुई लग रही थी। अचानक आग बुझ गई। चारों ओर फिर अंधेरा छा गया।
बीरबल वहीं रुक गए। कुछ देर बाद उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे मिट्टी हटाई जा रही हो। बीरबल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा कि जमीन से कोई ऊपर आ रहा है। वो आदमी नहीं, बल्कि दो लोग थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे। वे इधर उधर देखने लगे और फिर धीरे धीरे खेत के किनारे की ओर बढ़ गए। बीरबल ने उनका पीछा नहीं किया। वे समझ चुके थे कि मामला साधारण नहीं है। सुबह होने पर वे गांव लौट आए और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली रात बीरबल फिर खेत पहुंचे, पर इस बार उन्होंने अपने साथ एक पुरानी रस्सी, कुछ लकड़ियां और एक छोटा दीपक रखा। रात फिर वही दृश्य। आग जली, फिर बुझ गई। इस बार बीरबल आग बुझते ही तेजी से उस जगह पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन पर एक छोटा सा ढक्कन था, जो मिट्टी से ढका हुआ था। उन्होंने रस्सी की मदद से ढक्कन उठाने की कोशिश की, पर वो भारी था। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बीरबल तुरंत पीछे हट गए। सुबह होते ही बीरबल दरबार लौट आए। अकबर को उन्होंने बस इतना बताया कि मामला इंसानों से जुड़ा है, भूत प्रेत से नहीं। अकबर ने बीरबल को पूरी छानबीन की अनुमति दे दी। तीसरी रात बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ पहुंचे, पर सिपाहियों को दूर ही रुकने का आदेश दिया। बीरबल अकेले आगे बढ़े। आग जली, बुझी और इस बार उन्होंने बिना रुके ढक्कन उठा दिया। नीचे एक सुरंग थी। बीरबल ने दीपक जलाया और सुरंग में उतर गए। सुरंग बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारें कच्ची थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सुरंग दो हिस्सों में बंट जाती है। एक रास्ता सीधे गांव की ओर जाता था, दूसरा किसी अज्ञात दिशा में। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था। बीरबल ने दीपक बुझा दिया और एक कोने में खड़े हो गए। दो लोग आए। वे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, खेत में आग जलाने की, लोगों के डर की और किसी बड़े काम के पूरे होने की। बीरबल ने सब सुना, पर कुछ समझ नहीं आया कि वो बड़ा काम क्या है। जैसे ही वे लोग चले गए, बीरबल वापस लौट आए। अगले दिन अकबर ने किसानों को बुलाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं। पर आग का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। गांव में अफवाहें और बढ़ गई। कोई कहता राजा कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं, कोई कहता खेत के नीचे कोई पुराना खजाना है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि उस खेत में जल्द ही नई सिंचाई के लिए खुदाई होगी। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। उसी रात खेत में आग पहले से ज्यादा देर तक जली। बीरबल दूर से सब देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सुरंग से कई लोग निकल आए। वे घबराए हुए लग रहे थे। बीरबल समझ गए कि खुदाई की खबर ने किसी को डरा दिया है। उन्होंने सिपाहियों को संकेत दिया, पर तभी आग अचानक तेज हो गई और धुआं चारों ओर फैल गया। उस धुएं में क्या हुआ, ये किसी ने ठीक से नहीं देखा। जब धुआं छंटा तो खेत खाली था। न लोग, न आग, न कोई निशान। सुबह बीरबल फिर उस जगह पहुंचे। ढक्कन गायब था। सुरंग का मुंह बंद था, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। अकबर को जब यह सब बताया गया तो वे कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, कभी कभी सच सामने आने से पहले खुद को छुपा लेता है। खेत में उसके बाद आग नहीं जली। फसलें धीरे धीरे ठीक होने लगी। लोग राहत की सांस लेने लगे, पर बीरबल के मन में सवाल बाकी थे। वे जानते थे कि सुरंग बंद होना अंत नहीं है। कई दिन बीत गए। खेत में आग अब नहीं जली थी, पर लोगों के मन से डर पूरी तरह गया नहीं था। दिन में सब सामान्य लगता, पर जैसे ही सूरज ढलता, गांव की गलियों में एक अनकहा सन्नाटा उतर आता। बच्चे जल्दी घरों में घुस जाते। बुजुर्ग दरवाजों पर बैठकर दूर अंधेरे की ओर देखते रहते। सबके मन में वही सवाल घूमता, जो हुआ, क्या वह सचमुच खत्म हो गया है? बीरबल इन दिनों ज्यादा बोलते नहीं थे। वे दिन में दरबार के काम देखते, पर उनका मन बार बार उसी खेत और बंद सुरंग की ओर चला जाता। उन्हें लग रहा था कि जो लोग उस सुरंग से निकलते थे, वे अचानक गायब नहीं हो सकते। कोई न कोई निशान,
कोई न कोई भूल जरूर छूटी होगी। एक शाम बीरबल बिना किसी को बताए फिर गांव पहुंचे। इस बार वे खेत की ओर नहीं गए। वे सीधे उन घरों के पास गए जो खेत की सीमा से सटे थे। उन्होंने देखा कि कुछ घरों में जरूरत से ज्यादा सन्नाटा था। न चूल्हे की आंच, न बातों की आवाज, बस बंद दरवाजे। बीरबल एक पुराने किसान के घर रुके। वो किसान वही था जिसने सबसे पहले आग देखने की बात कही थी। किसान ने बीरबल को पहचान लिया, पर डर के मारे उसने कुछ कहा नहीं। बीरबल ने शांति से पूछा, पिछली रात कुछ अलग देखा? किसान ने सिर हिलाया। जहां पनाह, आग तो नहीं दिखी, पर रात को कुछ लोग गांव के पीछे वाले रास्ते से निकले। घोड़ों की आवाज थी। ये बात बीरबल के मन में अटक गई। घोड़े, पहले कभी घोड़ों का जिक्र नहीं आया था। उन्होंने और लोगों से पूछा। किसी ने कहा रात को दूर कहीं टीन की आवाज सुनी। किसी ने कहा कुत्ते अचानक बहुत भौंकने लगे थे। बीरबल समझ गए कि गतिविधि खेत से हटकर कहीं और चली गई है। अगली सुबह उन्होंने गांव के बाहर पुराने कुएं की ओर ध्यान दिया। वो कुआं बरसों से इस्तेमाल में नहीं था। उसके आसपास झाड़ियां उगाई थी। बीरबल ने देखा कि कुएं के पास की मिट्टी हाल ही में दबाई गई थी। उन्होंने कुएं में झांका। नीचे अंधेरा था, पर हवा का बहाव बता रहा था कि कहीं न कहीं से रास्ता जुड़ा है। बीरबल ने पत्थर गिराया। आवाज तुरंत नहीं आई, जैसे कुआं बहुत गहरा न होकर किसी खाली जगह से जुड़ा हो। रात को बीरबल फिर लौटे। इस बार वे अकेले नहीं थे, पर उन्होंने किसी को साथ रखने का ऐलान नहीं किया। जो 2 सिपाही साथ थे, उन्हें दूर रुकने का आदेश था। रात गहराते ही बीरबल कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगे। कुआं उतना गहरा नहीं था। कुछ ही दूरी पर एक आड़ा रास्ता था, जो साफ तौर पर इंसानों ने बनाया था। उस रास्ते में हल्की सी रोशनी दिख रही थी। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ता उन्हें एक बड़े खाली कमरे तक ले गया। वहां लकड़ी के बक्से पड़े थे। कुछ खुले थे, कुछ बंद। खुले बक्सों में लोहे के औजार, रस्सियां और कपड़े थे। बीरबल ने एक कपड़ा उठाया। वो नया नहीं था, पर बहुत पुराना भी नहीं। उसी समय उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने कहा, आज रात आखिरी बार है। दूसरी आवाज आई, काम पूरा हो गया है, अब यहां रुकने की जरूरत नहीं। बीरबल दीवार से सट गए। 2 आदमी कमरे में आए। उनके चेहरे ढके हुए थे। वे बक्सों को बंद करने लगे। उनमें से एक बोला, खेत में आग का डर काम आ गया। किसी ने कभी शक नहीं किया। दूसरा बोला, बादशाह के आदमी भी उलझे रहे, अब रास्ता बदल देंगे। बीरबल ने ध्यान से सुना, पर वे अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि असल मकसद क्या है। तभी एक आदमी बोला, उत्तर की तरफ वाला रास्ता सुरक्षित है, आज रात निकल जाएंगे। ये सुनकर बीरबल को झटका लगा। उत्तर की ओर राजधानी की दिशा थी। दोनों आदमी चले गए। बीरबल ने हिम्मत नहीं की कि उनका पीछा करें। वे समझ चुके थे कि ये सिर्फ गांव का मामला नहीं है। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर को सब बताया, कुएं, सुरंग, बक्से और उत्तर की ओर जाने की बात। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत कुछ सिपाहियों को आदेश दिए, पर साथ ही कहा कि किसी को खबर न हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग खेत और आग का इस्तेमाल सिर्फ डर फैलाने के लिए कर रहे थे। असली काम कहीं और था। अकबर ने सिर हिलाया। पर वो काम क्या था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसी रात राजधानी के पास एक पुराने गोदाम में हलचल देखी गई। कुछ लोग भारी सामान उतार रहे थे। पहरेदारों ने सोचा, शायद व्यापारियों का काम होगा। पर जब बीरबल को यह खबर मिली, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। गोदाम बाहर से साधारण था, पर अंदर वही बक्से थे जो उन्होंने सुरंग में देखे थे। कुछ बक्सों पर मिट्टी लगी थी, जैसे अभी अभी जमीन से निकाले गए हों। बीरबल ने एक बक्सा खुलवाया। उसमें कोई खजाना नहीं था, न सोना, न चांदी।
उसमें कागजों के बंडल थे, पुराने नक्शे, रास्तों के चिन्ह और कुछ नाम। बीरबल ने एक नक्शा उठाया। वो सल्तनत के अंदरूनी रास्तों का था, गुप्त रास्ते, पुराने किले और ऐसे रास्ते जिनका जिक्र आम लोगों को नहीं पता। तभी एक आवाज आई, इन्हें छूना मत। सब चौंक गए। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा, जो हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। सिपाहियों ने उसे घेर लिया, पर बीरबल ने हाथ उठाकर रोका। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? आदमी मुस्कुराया, हम बस रास्ते जानते हैं। किसके लिए? बीरबल ने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज खेत में आग नहीं जलेगी, पर कहीं और जल सकती है। अकबर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने पूरे मामले को और गहराई से देखने का आदेश दिया, पर उस आदमी ने कुछ नहीं बताया। अगले ही दिन वो जेल से गायब मिला। ताला टूटा नहीं था। पहरेदार बेहोश थे। शहर में खलबली मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ये किसी बड़े गिरोह का काम है, कोई कहता ये सल्तनत के अंदर का मामला है। बीरबल जानते थे कि अब ये कहानी खेत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। वे फिर उस खेत पर गए। वहां सब शांत था, पर उन्हें मिट्टी में एक नया निशान दिखा, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दबाया हो। उन्होंने खुदाई शुरू करवाई, पर ज्यादा गहराई तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रुकने का आदेश मिला। ऊपर से खबर आई कि उत्तर में किसी किले के पास रात को अजीब रोशनी देखी गई है। रात का समय फिर लौट आया था, पर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने ही वाला हो। आगरा के किले की ऊंची दीवारों के भीतर सब सामान्य दिख रहा था, पर बाहर की दुनिया में हर छाया संदिग्ध लगने लगी थी। बीरबल उस रात सो नहीं पाए। वे अपने कक्ष में बैठे बार बार उन नक्शों को याद कर रहे थे जो गोदाम में मिले थे। नक्शों में दिखाए गए रास्ते अब उनके मन में एक एक कर खुलने लगे थे। सुबह होते ही बीरबल सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, बस इतना कहा, जहां पनाह, खेत की आग अब एक जगह नहीं रहेगी। वो चलती रहेगी, जगह बदलती रहेगी। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या ये किसी बगावत की तैयारी है? बीरबल ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये उन लोगों का काम है जो अंधेरे में चलते हैं और जिन्हें डर फैलाकर रास्ता साफ करना आता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शहर के चारों दिशाओं में निगरानी बढ़ाई जाए। पर बीरबल जानते थे कि ये लोग खुले रास्तों से नहीं चलते। वे वहीं से आते हैं जहां कोई देखता नहीं। उसी दिन दोपहर को एक अजीब खबर आई। शहर के बाहर एक सुनसान सराय में रात को हल्की आग दिखी थी। न बड़ी, न भयानक, बस वैसी ही जैसी खेत में दिखती थी। सुबह वहां भी कुछ नहीं मिला, न राख, न निशान। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये वही संकेत है। उन्होंने किसी को बताए बिना उस सराय का रुख किया। सराय पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई, आंगन में घास उगी हुई। वहां कोई नहीं रहता था, फिर भी रात को आग जलना अपने आप में सवाल था। बीरबल ने सराय का हर कोना देखा। उन्हें एक कमरे के फर्श पर हल्की सी दरार दिखी। जब उन्होंने उस पर पैर रखा तो आवाज बदली हुई लगी। ये साधारण जमीन नहीं थी। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी से जमीन खटखटाई। नीचे खोखलापन था। शाम होते ही बीरबल फिर लौटे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने जमीन का वो हिस्सा हटवाया। नीचे वही सुरंग निकली, संकरी, अंधेरी और दूर तक जाती हुई। ये साफ हो गया था कि ये सब पहले से बनाया गया जाल है। खेत, कुआं, सराय, सब एक दूसरे से जुड़े थे। बीरबल धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें दीवार पर पुराने निशान दिखे, जैसे किसी ने बरसों पहले रास्ते बनाए हों और अब उन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा रहा हो। सुरंग उन्हें एक बड़े खुले स्थान पर ले गई। वहां कई रास्ते थे, कुछ बंद, कुछ खुले। उन्हें फिर आवाज सुनाई दी, इस बार साफ,
कोई बोल रहा था, आज रात आखिरी सामान निकालना है। दूसरी आवाज आई, डर बना रहना चाहिए। लोग सवाल न पूछे, बीरबल छिपकर सुनते रहे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि आग सिर्फ एक संकेत थी, लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका। असली काम नीचे चल रहा था, चुपचाप, बिना शोर। उन्होंने देखा कि लोग भारी बोरियां उठा रहे थे, पर जब एक बोरी थोड़ी खुली तो उसमें भी वही कागज और नक्शे दिखे। कोई सोना नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ रास्तों की जानकारी। बीरबल के मन में एक नया सवाल उठा, आखिर रास्तों के नक्शे इतने जरूरी क्यों हैं? वे वापस लौट आए। अब उन्हें जल्दी थी। उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर कोई सल्तनत के रास्ते जान ले तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। ये बात भारी थी। बीरबल ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि ये मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। उसी रात उत्तर दिशा से खबर आई कि एक पुराने किले के पास अजीब हलचल देखी गई है। वहां भी रात को हल्की आग दिखी थी। वही आग, वही कहानी। बीरबल वहां पहुंचे, पर इस बार वे देर से थे। किले के भीतर सब खाली था। बस दीवारों पर ताजे निशान थे, जैसे कोई हाल ही में आया हो और चला गया हो। किले के एक कोने में उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर कुछ खरोंचें थी। कोई शब्द नहीं, बस निशान। पर बीरबल समझ गए कि यह किसी संकेत का हिस्सा है। लोगों में डर फिर लौट आया। गांवों में बातें होने लगी। कोई कहता सल्तनत में कोई बड़ा खतरा है, कोई कहता यह किसी पुराने राज का बदला है। बीरबल दिन रात इसी में लगे रहे। उन्होंने हर उस जगह को देखा जहां आग दिखी थी। हर जगह एक ही बात थी, आग के बाद कोई निशान नहीं, पर जमीन के नीचे रास्ते। एक दिन उन्हें खबर मिली कि एक साधारण व्यापारी शहर छोड़कर जा रहा है, पर उसके साथ जरूरत से ज्यादा सामान है। बीरबल ने उसे रुकवाया। जब सामान खोला गया तो उसमें भी वही नक्शे मिले। व्यापारी डर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, हमें बताया गया था कि यह काम जरूरी है। किसने बताया? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने सिर झुका लिया। हम चेहरा नहीं देखते, बस रास्ता देखते हैं। यह जवाब बीरबल को और बेचैन कर गया। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को अलग रखा जाए, पर अगली सुबह वो भी गायब मिला, बिना शोर, बिना निशान। अब यह साफ था कि ये लोग जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। दीवारें, पहरे, ताले, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। बीरबल फिर उसी खेत पर लौटे जहां से ये सब शुरू हुआ था। खेत अब हरा था, फसल लहलहा रही थी। देखने में सब ठीक, पर बीरबल जानते थे कि नीचे क्या छिपा है। उन्होंने जमीन पर बैठकर मिट्टी को हाथ में लिया। उन्हें लगा जैसे ये मिट्टी कोई कहानी छिपाए बैठी है, एक ऐसी कहानी जो अभी पूरी नहीं हुई। शाम को दूर कहीं फिर वही हल्की रोशनी दिखी। इस बार वो बहुत दूर थी, पर पहचान में आ गई। बीरबल ने उसे देखा और मन ही मन कहा, तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। पर वे ये भी जानते थे कि हर कदम के साथ ये कहानी और गहरी होती जाएगी। जो लोग रास्तों में चलते हैं वे जल्दी सामने नहीं आते। और इसी सोच के साथ बीरबल लौट आए। आग बुझ चुकी थी, पर उसका असर बाकी था। रात अब केवल समय नहीं रही थी, वो एक संकेत बन चुकी थी। जैसे ही सूरज डूबता, बीरबल के मन में एक ही बात उठती, आज आग कहाँ जलेगी? पर कई रातें बीत गई और कहीं भी आग नहीं दिखी। यही चुप्पी सबसे ज्यादा डराने वाली थी। जब कुछ दिखाई नहीं देता, तभी असली हलचल होती है। अकबर भी ये समझने लगे थे कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने दरबार में खुलकर चर्चा करना बंद कर दिया। जो भी बातें होती, बंद कक्ष में होती। बीरबल को अब खुली छूट थी, पर साथ ही जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई थी। एक सुबह बीरबल को शहर के एक कोने से खबर मिली। वहां एक पुराना मकान था, जो सालों से खाली पड़ा था। रात को किसी ने देखा कि वहां दिया जल रहा था। आग नहीं, बस एक छोटा सा दिया।
लेकिन ये भी वैसा ही संकेत था। बीरबल अकेले वहां पहुंचे। मकान बाहर से जर्जर था, दीवारें टूटी हुई, दरवाजा आधा गिरा हुआ। अंदर घुसते ही उन्हें पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध आई। उन्होंने हर कमरे को देखा, कुछ खास नहीं मिला, पर आखिरी कमरे में फर्श पर मिट्टी कुछ अलग थी, जैसे हाल ही में हटाई गई हो। उन्होंने जमीन को कुरेद कर देखा। नीचे एक पत्थर का स्लैब था। वो भारी था, पर पूरी तरह जड़ा नहीं था। बीरबल ने उसे हटाया। नीचे एक सीढ़ी जाती दिखी। सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थी। बीरबल कुछ पल रुके। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार की तरह यह भी एक नया रास्ता है, पर मंजिल वही अनजान। वे नीचे उतरे। रास्ता लंबा नहीं था। सीढ़ियां एक छोटे कमरे में खुलती थी। कमरे में कुछ नहीं था, न बक्से न नक्शे, बस दीवार पर एक निशान था, वही खरोंचे जैसी किले में मिली थी। बीरबल ने उंगलियों से उन खरोंचों को छुआ। ये कोई लिखावट नहीं थी, फिर भी कुछ कह रही थी, जैसे कोई बता रहा हो, हम यहां थे। अचानक उन्हें लगा जैसे पीछे कोई है। वे मुड़े, पर कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वे ऊपर लौट आए। बाहर निकलते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो उसी मकान के सामने बैठा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। बीरबल ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा धीरे बोला, देख रहा हूं कि अब कौन आएगा। कौन आता है यहां? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा। जो रास्तों में चलते हैं। बीरबल ने और पूछना चाहा, पर बूढ़ा उठकर चला गया, जैसे कभी था ही नहीं। इस घटना के बाद बीरबल को समझ आने लगा कि ये सिर्फ लोग नहीं हैं, ये एक सोच है, एक ऐसा तरीका जो डर के सहारे काम करता है। कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं आई। शहर शांत था, पर यह शांति भारी लगने लगी थी। फिर एक दिन खबर आई कि नदी के पास रात को रोशनी दिखी। बीरबल वहां पहुंचे। नदी शांत बह रही थी। किनारे पर जलती मशाल नहीं, बल्कि पानी में तैरती रोशनी थी, जैसे किसी ने दिया पानी पर छोड़ दिया हो। जब बीरबल पास पहुंचे तो रोशनी बुझ गई। पानी में कुछ भी नहीं मिला, पर पास की रेत पर पैरों के निशान थे, कई लोगों के, और वे निशान नदी में जाकर खत्म हो जाते थे। बीरबल ने नदी के बहाव को देखा। उन्हें समझ आया कि लोग नाव से आए होंगे। उन्होंने नाविकों से पूछताछ की। कोई कुछ नहीं जानता था, या जानकर भी नहीं बोल रहा था। उसी रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, ये लोग डरते नहीं हैं, ये जानते हैं कि हम उनके पीछे हैं, फिर भी ये रुक नहीं रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग सामने नहीं आएंगे, ये हमें चलाते रहेंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें भी इंतजार करना होगा। अगले कई हफ्तों तक यही हुआ। कहीं दिया, कहीं हल्की आग, कहीं सिर्फ धुआं। हर बार जगह बदल जाती, कभी गांव के पास, कभी जंगल में, कभी किसी पुराने मकबरे के पास। लोग फिर डरने लगे। बच्चे सवाल पूछने लगे, आग क्यों जलती है? पर किसी के पास जवाब नहीं था। एक रात बीरबल ने जानबूझकर शहर से बाहर जाना छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वे अब इंतजार करेंगे। और उसी रात किले के भीतर हलचल हुई। एक पुराने हिस्से में, जहां शायद ही कोई जाता था, एक पहरेदार ने रोशनी देखी। जब बीरबल वहां पहुंचे तो रोशनी बुझ चुकी थी, पर दीवार में एक नया दरवाजा खुला था। यह दरवाजा किसी पुराने रास्ते का था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। बीरबल अंदर गए। रास्ता किले की नींव के नीचे जाता था। उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे किनारे वही खरोंचे बनी थी। वे समझ गए कि ये लोग अब बहुत पास आ चुके हैं। अचानक रास्ते के अंत में उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे तेजी से आगे बढ़े, पर रास्ता खाली था। बस जमीन पर एक छोटा दिया रखा था, बुझा हुआ। बीरबल ने दिया उठाया। वो साधारण था, पर उसके नीचे एक कागज दबा था। कागज खाली था। बीरबल मुस्कुराए।
ये साफ था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खाली कागज का मतलब था अभी लिखा जाना बाकी है। उन्होंने दिया वही रख दिया और वापस लौट आए। अगली सुबह अकबर ने बीरबल से पूछा, कुछ मिला? बीरबल ने कहा, हाथ जहां पनाह, अब यह साफ है कि ये लोग हमें देख रहे हैं हर कदम पर। अकबर ने पूछा, तो अगला कदम क्या होगा? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। दूर शहर जाग रहा था। उन्होंने कहा, अगला कदम उनका होगा। और यही सबसे बड़ा सच था। आग अब कहीं भी जल सकती थी, या शायद बिल्कुल नहीं जलेगी। रात और गहरी हो चली थी। किले की दीवारों पर टिमटिमाते दीपक हवा में कांप रहे थे। बीरबल अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़े थे। नीचे शहर की गलियों में हल्की हल्की आवाजें थी, पर वो सामान्य जीवन की आवाज नहीं थी। वो बेचैनी की आवाज थी। लोगों के मन में अब ये बात बैठ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाई देने से कहीं ज्यादा बड़ा है। खेत की आग, कुएं की सुरंग, सराय, नदी, किला, खाली कागज, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी। बीरबल को अब ये साफ लगने लगा था कि ये एक लंबी कहानी का हिस्सा है, और वो कहानी अभी आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंची है। अगली सुबह दरबार में सामान्य कामकाज चल रहा था। फरियादी आ रहे थे, फैसले हो रहे थे, पर बीरबल का ध्यान बार बार भटक रहा था। अकबर ये देख रहे थे। दरबार खत्म होते ही उन्होंने बीरबल को पास बुलाया। तुम्हारे चेहरे पर नींद नहीं है, अकबर ने कहा। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब कोई हमें देख रहा हो तो नींद कैसे आए? अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर वे हमें देख रहे हैं तो शायद वे चाहते हैं कि हम कुछ करें। बीरबल ने सिर हिलाया, या शायद वे देखना चाहते हैं कि हम क्या नहीं करते। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अब क्या? बीरबल ने कहा, अब हमें वही करना होगा जो हमने अब तक नहीं किया, कुछ समय के लिए कुछ ना करना। अकबर ने आश्चर्य से देखा, पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वे बीरबल की समझ पर भरोसा करते थे। अगले कुछ दिनों तक कोई नई खबर नहीं आई। न आग, न दिया, न रोशनी। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग फिर से बाजारों में हंसने लगे, बच्चे गलियों में खेलने लगे। पर बीरबल जानते थे कि यह सन्नाटा असली नहीं है, यह सिर्फ एक विराम है। एक शाम बीरबल शहर के बाहर अकेले टहलने निकल गए। वे बिना किसी पहचान के साधारण कपड़ों में थे। चलते चलते वे उसी पुराने खेत के पास पहुंचे जहां से सब शुरू हुआ था। खेत शांत था। हवा में फसल की खुशबू थी। अगर कोई नया आदमी आता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यहां कभी डर रहा होगा। बीरबल खेत के बीच खड़े हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। मिट्टी पर एक पतली सी रेखा, जैसे किसी ने उंगली से रास्ता बनाया हो। वो रेखा खेत के एक कोने तक जाती थी। उन्होंने उस रेखा का पीछा किया। वो रेखा झाड़ियों के पीछे जाकर खत्म होती थी। वही एक छोटा सा गड्ढा था, बहुत छोटा, जैसे किसी ने बस देखने के लिए खोदा हो। बीरबल झुके और गड्ढे में झांका। अंदर कुछ नहीं था, पर उन्हें यकीन हो गया कि ये एक इशारा है। कोई बता रहा है, देखो, हम अभी भी यहीं हैं। उसी रात शहर के एक अलग हिस्से में हलचल हुई। एक गरीब बस्ती में, जहां लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाते थे, किसी ने देखा कि एक घर के बाहर देर रात कुछ लोग आए। वे चुपचाप अंदर गए और कुछ देर बाद चले गए। न शोर, न झगड़ा। सुबह जब उस घर की औरत जागी तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक छोटा सा दिया रखा है, बुझा हुआ। वो घबरा गई। उसने पड़ोसियों को बुलाया। देखते देखते बात फैल गई। बीरबल को खबर मिली। वे तुरंत उस बस्ती में पहुंचे। उन्होंने उस औरत से बात की। वो कांप रही थी। उन्होंने क्या कहा? बीरबल ने पूछा। औरत ने कहा, कुछ नहीं हुजूर, बस घर देखा, इधर उधर नजर डाली और चले गए। क्या उन्होंने कुछ लिया? नहीं। कुछ दिया? औरत ने दिए की ओर इशारा किया। बीरबल ने दिया उठाया। ये वही साधारण दिया था।
उन्होंने औरत को भरोसा दिलाया और लौट आए। अब ये साफ था कि ये लोग डर सिर्फ फैलाना नहीं चाहते थे। वे देख रहे थे कि डर किसे लगता है, कौन सवाल करता है, कौन चुप रहता है। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने कहा, ये लोग हमारे लोगों के बीच खेल खेल रहे हैं। बीरबल ने कहा, हां, जहां पनाह, और ये खेल लंबा है। कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। शहर के बाहर एक साधारण व्यापारी बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोका, उससे शहर के अंदर के रास्तों के बारे में पूछा और फिर छोड़ दिया। क्या उन्होंने तुम्हें मारा? बीरबल ने पूछा। नहीं। धमकाया? नहीं। तो फिर डर क्यों? व्यापारी बोला। उनकी आंखों में डर नहीं था हुजूर, बस इंतजार था। यह शब्द बीरबल के मन में अटक गया, इंतजार। अब बीरबल को लगने लगा कि ये लोग किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं। पर किस मौके का? एक रात अचानक किले में आग लगने की अफवाह फैली। लोग दौड़े, पर वो आग नहीं थी, बस एक बड़ी मशाल थी जो किले के बाहर एक ऊंचे टीले पर जल रही थी। जब लोग पहुंचे तो मशाल बुझ चुकी थी। उस टीले पर एक पत्थर रखा था। पत्थर के नीचे एक छोटा सा थैला था। थैले में कुछ नहीं था, बस मिट्टी। बीरबल ने मिट्टी को देखा। वो खेत की मिट्टी जैसी नहीं थी, वो नदी के किनारे की मिट्टी थी। अब सब जुड़ने लगा था, खेत, नदी, शहर, किला, जैसे किसी ने सल्तनत को चारों ओर से नाप लिया हो। अकबर अब स्वयं चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह हमला है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर हमला होता तो तलवारें दिखती। ये कुछ और है। तो क्या? ये जांच है। किसकी? हमारी। समय बीतता गया, कोई खुला हमला नहीं हुआ, पर छोटे छोटे संकेत आते रहे। कभी किसी दीवार पर निशान, कभी किसी रास्ते पर दिया, कभी कोई आदमी जो सवाल पूछता और गायब हो जाता। लोग अब दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग डरने लगे थे, कुछ लोग कहने लगे थे कि सरकार कुछ छिपा रही है। बीरबल ने यह भी देखा कि कुछ नए चेहरे शहर में आने लगे थे। साधारण कपड़े, साधारण बातें, पर उनकी आंखें बहुत कुछ देखती थी। एक दिन बीरबल ने खुद एक ऐसे आदमी से बात की। वो शहर में नया था। कहां से आए हो? बीरबल ने पूछा। रास्ते से, आदमी ने मुस्कुराकर कहा। कहां जा रहे हो? जहां रास्ता ले जाए। बीरबल ने उससे और सवाल नहीं किए। उन्हें समझ आ गया कि जवाब सामने नहीं आने वाले। उसी रात बीरबल को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि खेत में फिर आग जल रही है, पर इस बार आग में कोई डर नहीं था। लोग आग के चारों ओर खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे, और आग के बीच से एक रास्ता निकल रहा था। सुबह बीरबल जल्दी उठे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आग का मतलब बदल गया है। कैसे? अब आग डर के लिए नहीं, बुलावे के लिए है। किसके लिए? हमारे लिए। अकबर ने समझने की कोशिश की। तो क्या हमें जाना चाहिए? बीरबल ने कहा, हां, पर अपनी शर्तों पर। अगली रात बीरबल फिर खेत पहुंचे, अकेले। उन्होंने बीच में जाकर एक छोटा सा दिया जलाया। कोई आग नहीं, बस दिया। वे वहीं बैठ गए। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अंधेरे से कुछ लोग निकले। वे दूर रुके, कोई पास नहीं आया। एक आवाज आई, तुम अकेले आए हो? बीरबल ने कहा, हां। डर नहीं लगता? अब नहीं। तुम जानते हो कि यह रास्ता कहा जाता है? नहीं। फिर भी आए? क्योंकि कोई तो जाना ही होगा। कुछ देर चुपी रही, फिर आवाज आई, ये कहानी अभी पूरी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। मुझे पता है। लोग फिर अंधेरे में खो गए। दिया बुझ गया। खेत फिर शांत हो गया। बीरबल उठे और वापस लौट आए। सुबह अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब यह साफ है कि यह कहानी अभी कई मोड़ लेगी। और अंत? बीरबल ने कहा, अंत अभी तय नहीं हुआ है। और सच यही था। आग बुझ चुकी थी, पर कहानी नहीं। रास्ते खुले थे,
सवाल बाकी थे, और अंधेरा अब भी बहुत कुछ छिपाए बैठा था। रात के सन्नाटे में खेत फिर शांत पड़ा था। न कोई आग, न दिया, न रोशनी। पर बीरबल जानते थे कि ये शांति असली नहीं है। ये वैसी ही थी जैसे नदी की सतह शांत दिखती है, पर नीचे तेज धार बहती रहती है। वे धीरे धीरे खेत से लौट आए, पर उनका मन वहीं अटका रहा। अगले कई दिनों तक कोई नई घटना सामने नहीं आई। शहर में लोग धीरे धीरे सामान्य होने लगे। बाजारों में रौनक लौट आई, हाट में फिर से सौदे होने लगे, और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। पर हर हंसी के पीछे एक अनकहा डर छिपा था। लोग अब भी रात को दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। कोई भी अंधेरे में देर तक बाहर नहीं रुकता था। बीरबल ने जानबूझकर खुद को शांत रखा। उन्होंने किसी नई जांच की घोषणा नहीं की, न सिपाहियों की संख्या बढ़ाई, न किसी को पकड़ा। ये चुप्पी उनके लिए एक हथियार थी। वे देखना चाहते थे कि जब वे कुछ नहीं करेंगे तब सामने वाला क्या करता है। एक शाम बीरबल साधारण वेश में शहर की गलियों में घूम रहे थे। वे लोगों की बातें सुन रहे थे। कोई कह रहा था कि आग का डर बस अफवाह थी। कोई कहता कि यह सब किसी का खेल था जो अब खत्म हो गया। पर कुछ लोग अब भी फुसफुसाकर बात करते थे कि सब खत्म नहीं हुआ है, बस थम गया है। चलते चलते बीरबल एक छोटे से चायखाने पर रुके। वहां दो आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बीरबल पास ही बैठ गए। एक आदमी बोला, अब तो सब शांत है। दूसरा बोला, शांत वही होता है जो तूफान से पहले हो। बीरबल ने चाय का घूंट लिया और कुछ नहीं कहा, पर उनका मन सतर्क हो गया। वे जानते थे कि जिन लोगों ने ये खेल शुरू किया है वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उसी रात शहर के बाहर जंगल की ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग बोले कि पेड़ गिरने की आवाज थी। कुछ ने कहा कि घोड़ों की टापें थी। सुबह जब लोग देखने गए तो वहां कुछ भी नहीं मिला, न टूटे पेड़, न पैरों के निशान। बीरबल को यह खबर मिली, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस उस जगह की मिट्टी मंगवाई। मिट्टी अलग थी, सूखी नहीं, गीली भी नहीं, जैसे कहीं और से लाई गई हो। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि ये लोग जगह बदल बदल कर एक ही बात दोहरा रहे हैं। हम यहां हैं और हम देख रहे हैं। एक दिन दरबार में एक साधारण किसान आया। वो डरते डरते बोला, हुजूर, हमारे गांव में कल रात कोई आया था। क्या किया उसने? बीरबल ने पूछा। कुछ नहीं, किसान बोला, बस बैठा, पानी पिया और चला गया। पहचानते हो? नहीं। कुछ कहा? बस इतना कहा, डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। डराने वाले लोग अगर कहें कि डरने की जरूरत नहीं तो बात और भी गहरी हो जाती है। बीरबल ने किसान को भेज दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब ये लोग खुद को छिपा नहीं रहे, ये धीरे धीरे सामने आने की तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने पूछा, पर क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद इसलिए कि अब उन्हें लगता है कि समय आ गया है। किस समय का? ये हमें अभी पता नहीं। रात को बीरबल फिर से किले के पुराने हिस्से में गए, वही जगह जहां पिछली बार दिया मिला था। इस बार वहां कुछ नया था। दीवार पर एक हल्की सी रेखा खिंची हुई थी, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी बनाई हो। रेखा जमीन तक जाती थी और फिर फर्श के नीचे गायब हो जाती थी। बीरबल ने फर्श को ध्यान से देखा। वहां एक पत्थर ढीला था। उन्होंने उसे हटाया। नीचे एक छोटा सा रास्ता दिखा। यह रास्ता पहले नहीं था, या शायद था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीरबल अंदर उतरे। रास्ता लंबा नहीं था, पर अंत में एक छोटा सा कमरा था। कमरे में कोई आदमी नहीं था, बस बीच में एक पत्थर की चौकी और उस पर एक पुराना सा थैला। बीरबल ने थैला खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक मुड़ा हुआ कपड़ा। कपड़े पर कोई निशान नहीं, कोई रंग नहीं, बिल्कुल साधारण। बीरबल समझ गए कि यह भी एक संकेत है, खालीपन का संकेत। जैसे कहा जा रहा हो, हम जो करना चाहते हैं
वो अभी दिखेगा नहीं। वे वापस लौट आए। अगले दिन शहर में एक और खबर फैली। एक दूर के गांव में रात को लोगों ने देखा कि कुछ लोग घरों की गिनती कर रहे थे। न चोरी, न मारपीट, बस गिनती। ये बात सुनकर बीरबल चौंक गए। गिनती क्यों? क्या वे लोगों की संख्या जानना चाहते थे या घरों की? उन्होंने तुरंत उस गांव का दौरा किया। गांव में सब सामान्य था, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कुछ घरों के दरवाजों पर हल्की सी खरोंच थी। सब घरों पर नहीं, बस कुछ पर। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या इन घरों में कोई खास बात है? लोग बोले, नहीं हुजूर, सब साधारण लोग हैं। पर बीरबल को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उन घरों के लोगों से अलग अलग बात की। सबकी कहानियां अलग थी, पर एक बात समान थी। सबने कभी न कभी रात में आग या दिया देखा था। अब तस्वीर और साफ हो रही थी। ये लोग उन लोगों पर ध्यान दे रहे थे जो पहले की घटनाओं के गवाह थे। उसी रात बीरबल ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अकबर से कहा कि वे अगले कुछ दिनों तक किले में ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। अकबर ने पूछा, क्या यह सही होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी बाहर जाकर नहीं, अंदर रहकर जवाब मिलता है। किले के अंदर सब सामान्य दिख रहा था, पर बीरबल ने महसूस किया कि कुछ पहरेदार बदल गए हैं। चेहरे वही थे, पर आंखों में कुछ और था। वे ज्यादा देखते थे, कम बोलते थे। एक रात बीरबल ने एक पहरेदार से पूछा, तुम कब से यहां हो? पहरेदार ने कहा, काफी समय से। पहले कहा थे, रास्तों पर। यह जवाब सुनकर बीरबल ने और सवाल नहीं किया। कुछ दिन बाद किले में एक अजीब घटना हुई। रसोई घर में रखे पानी के घड़े अपने आप हिल गए। कोई टूटा नहीं, कोई गिरा नहीं, बस हिले। लोग डर गए। कुछ ने कहा भूकंप था, पर जमीन नहीं हिली थी। बीरबल ने उस जगह को देखा। उन्हें जमीन में हल्की कंपन महसूस हुई। ये ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही थी। उन्होंने समझ लिया कि नीचे फिर कुछ हो रहा है। रात को बीरबल ने उसी जगह दिया जलाया। वे चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से आवाज आई, धीमी पर साफ। कोई बोल रहा था, पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। बस इतना समझ आया कि दो लोग बात कर रहे थे। बीरबल उठे नहीं। वे इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। दिया अपने आप बुझ गया। सुबह जब उन्होंने उस जगह को खोदने का आदेश दिया तो उन्हें रोक दिया गया। ऊपर से आदेश आया था कि बिना खास इजाजत कोई खुदाई नहीं होगी। बीरबल समझ गए कि ये लोग अब आदेशों तक पहुंच चुके हैं। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या यह संभव है कि हमारे बीच ही कोई रास्ता बना रहा हो? बीरबल ने बिना हिचक कहा, जहां पनाह, रास्ते बाहर से नहीं, अंदर से ही बनते हैं। ये बात भारी थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। उसी शाम किले के बाहर एक ऊंचे स्थान पर फिर रोशनी दिखी। इस बार वो आग नहीं थी, बस कई दिए एक साथ जल रहे थे, जैसे कोई चुपचाप संदेश दे रहा हो। लोगों ने देखा, पर कोई पास नहीं गया। जब सिपाही पहुंचे तो दिए बुझ चुके थे। वहां जमीन पर एक लंबी रेखा बनी थी। वो रेखा किले की ओर इशारा कर रही थी। बीरबल ने उस रेखा को देखा और समझ गए कि ये चुनौती है। ये कहा जा रहा है, अब खेल तुम्हारे घर तक आ गया है। उस रात बीरबल देर तक नहीं सोए। उन्होंने हर घटना को फिर से याद किया। खेत, आग, सुरंग, कुआं, सराय, नदी, दिए, खरोंचे, खाली थैले, गिनती, पहरेदार, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, पर मंजिल अब भी साफ नहीं थी। सुबह उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब यह तय है कि ये लोग सिर्फ रास्ते नहीं जानते, ये लोग इंतजार करना भी जानते हैं। अकबर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। दूर शहर जाग रहा था। उन्होंने कहा, अब हमें भी इंतजार करना होगा, पर आंखें खोलकर।
उसी दिन शाम को एक बच्चा रोता हुआ दरबार पहुंचा। उसने कहा कि उसके घर के बाहर किसी ने जमीन पर कुछ बनाया है। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर वही पुरानी खरोंचें थी, पर इस बार वे एक घेरे में थी। घेरा पूरा नहीं था, एक जगह खुला था। बीरबल ने उस खुले हिस्से को देखा और मुस्कुरा दिए। ये एक और अधूरा संकेत था। उन्होंने मन ही मन कहा, तुम हमें अधूरा दिखा रहे हो, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। रात फिर उतर आई। शहर सो गया। कहीं कोई आग नहीं जली, कहीं कोई दिया नहीं दिखा, पर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। बीरबल जानते थे कि अगला कदम किसका होगा। ये अभी तय नहीं है, पर इतना तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बस एक और मोड़ पर आकर रुकी है। रास्ते अभी बाकी है, लोग अभी बाकी है, और वो आग, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रात फिर दिखाई देगी। पिछली कड़ी से आगे। रात एक बार फिर पूरे शहर पर उतर आई थी, पर यह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी लग रहा था जैसे कुछ चल रहा हो। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे, दीपक की लौ को देखते हुए। लौ कभी सीधी जलती, कभी हल्की सी कांप जाती, जैसे वो भी किसी अनदेखी हलचल को महसूस कर रही हो। बीरबल अब समझ चुके थे कि ये सब किसी एक रात या एक जगह की बात नहीं है। ये एक लंबा सिलसिला है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो लोग आग जलाते थे, दिए रखते थे, निशान छोड़ते थे, वे जल्दी में नहीं थे। उन्हें पता था कि समय उनके साथ है। सुबह होते ही बीरबल ने किले के भीतर और बाहर की सारी खबरें मंगवाई। सब कुछ सामान्य बताया गया। न कोई नई रोशनी, न कोई दिया, न कोई आवाज। पर यही सामान्य होना अब सबसे ज्यादा असामान्य लग रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जब कुछ भी नहीं होता तभी सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। वे भी ये महसूस कर रहे थे कि ये शांति बहुत गहरी है, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। उसी दिन दोपहर को किले में एक अजीब बात हुई। एक पुराना कर्मचारी जो वर्षों से किले में काम कर रहा था, अचानक बिना बताए चला गया। न छुट्टी ली, न किसी को बताया। उसका कमरा वैसे ही था जैसे वो अभी लौट आएगा। बीरबल ने उस कमरे को देखा। वहां कुछ भी अजीब नहीं था। कपड़े, बिस्तर, सब अपनी जगह, पर एक कोने में जमीन थोड़ी सी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां देर तक खड़े होकर जमीन दबा दी हो। बीरबल ने जमीन पर हाथ रखा। हल्की सी ठंडक महसूस हुई। ये वही ठंडक थी जो उन्हें सुरंगों के पास महसूस होती थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने मन में ये बात दर्ज कर ली। अगले कुछ दिनों तक किले में ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। कोई पहरेदार देर से आता, कोई जल्दी चला जाता, कोई कर्मचारी अचानक बीमार पड़ जाता, तो कोई बिना वजह छुट्टी मांग लेता। बाहर से देखने पर सब सामान्य था, पर अंदर कुछ धीरे धीरे खिसक रहा था। बीरबल ने तय किया कि वे लोगों से सीधे सवाल नहीं करेंगे। वे सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे और इंतजार करेंगे। एक शाम बीरबल किले की छत पर गए। वहां से पूरा शहर दिखता था। घरों की छतों पर जलते दीपक, गलियों में धीमी हलचल, दूर खेतों का अंधेरा। उन्होंने देखा कि शहर के एक कोने में अचानक एक दीपक बुझ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे किसी ने एक एक करके रोशनी कम कर दी हो। बीरबल ने उस दिशा को ध्यान से देखा। उन्हें लगा जैसे अंधेरा वहां थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया है। उसी रात शहर के बाहर एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि जंगल के पास कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। न आग, न रोशनी, बस बैठे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। क्या बोले वे? बीरबल ने पूछा। कुछ नहीं, चरवाहा बोला। मैं पास से गुजरा तो उन्होंने बस मुझे देखा। डराया? नहीं। तो फिर डर क्यों? चरवाहा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उनकी आंखों में जल्दी नहीं थी। ये बात बीरबल के दिल में उतर गई।
जिनकी आंखों में जल्दी नहीं होती, वे बहुत दूर तक सोचते हैं। बीरबल उसी रात जंगल की ओर गए। वे अकेले थे। उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। वे जानते थे कि यह सामना अकेले ही होना चाहिए। जंगल शांत था। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे बिना आवाज के हिल रही थी। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। जहां चरवाहे ने बताया था, वहां जमीन साफ थी, जैसे लोग वहां बैठे हों, पर अब कोई नहीं था। जमीन पर गोल सा निशान था। आग का नहीं, दिए का नहीं, बस घेरा, जो पूरा नहीं था। बीरबल उस घेरे के बीच खड़े हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, अगर तुम देख रहे हो तो मैं यहां हूं। कोई जवाब नहीं आया। हवा भी शांत रही। बीरबल कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर लौट आए। अगली सुबह अकबर ने उन्हें बुलाया। अकबर के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, ये खेल अब मुझे भी बेचैन कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बेचैनी ही इसका मकसद है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बीरबल बोले, पर वो वैसा नहीं होगा जैसा वे सोच रहे हैं। अकबर ने सवालिया नजर से देखा, पर बीरबल ने विस्तार नहीं बताया। उस दिन बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किले के कुछ पुराने रास्ते, जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें साफ किया जाए। कोई सुरंग बंद न की जाए, कोई रास्ता रोका न जाए, बस साफ किया जाए। ये आदेश सुनकर कुछ लोग चौंके, पर किसी ने सवाल नहीं किया। रात को जब सफाई का काम चल रहा था, तब एक मजदूर ने देखा कि एक सुरंग में दूर कहीं हल्की सी रोशनी है। उसने पास जाकर देखने की कोशिश की, पर रोशनी बुझ गई। उसने ये बात बीरबल को बताई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है। अब यह साफ हो चुका था कि सामने वाले ये देख रहे थे कि क्या बदला जा रहा है। कुछ दिन बाद शहर में एक नई अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे कि बीरबल ने हार मान ली है, कि अब कोई जांच नहीं हो रही, कि आग की बात पुरानी हो गई है। बीरबल ने यह सुना, पर कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अफवाहें भी इसी खेल का हिस्सा है। एक रात अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज नहीं, पर लगातार। शहर की गलियां भीगने लगी। नालियां भर गई। लोग घरों में सिमट गए। इसी बारिश में एक जगह फिर रोशनी दिखी। इस बार वो आग नहीं थी, बस बारिश के बीच जलता एक दिया। बीरबल बिना रुके वहां पहुंचे। दिया सड़क के बीच रखा था। चारों ओर पानी था, पर दिया जल रहा था। बीरबल ने दिए को उठाया। उसके नीचे एक पत्थर था। पत्थर के नीचे कुछ नहीं लिखा था, बस एक खरोंच, सीधी, गहरी। बीरबल समझ गए कि यह सीधी रेखा किसी रास्ते का संकेत है। उन्होंने दिया वही छोड़ दिया और लौट आए। अगले दिन शहर के बाहर एक पुल के नीचे कुछ लोग देखे गए। वे चुपचाप बैठे थे। जब सिपाही पहुंचे तो वे जा चुके थे। बीरबल ने उस जगह को देखा। पुल के नीचे जमीन पर वही सीधी रेखा बनी थी। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि यह सब एक बड़े नक्शे का हिस्सा है, जो जमीन पर धीरे धीरे बनाया जा रहा है, बिना कागज, बिना शब्दों के। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये लोग हमारी जमीन पर अपना नक्शा बना रहे हैं। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, शायद इसलिए कि जब समय आए उन्हें रास्ता याद न करना पड़े। यह सुनकर अकबर गंभीर हो गए। तो क्या वे आने वाले हैं? बीरबल ने कहा, या शायद वे चाहते हैं कि हम सोचें कि वे आने वाले हैं। रात फिर उतर आई। इस बार कोई रोशनी नहीं दिखी, कोई दिया नहीं, कोई आग नहीं, पर बीरबल को नींद नहीं आई। वे किले के भीतर घूमते रहे। उन्होंने देखा कि कुछ दरवाजे जो हमेशा बंद रहते थे, अब खुले हैं। कुछ रास्ते जो कभी इस्तेमाल नहीं होते थे, अब साफ है। ये सब किसी ने जानबूझकर किया था। अचानक उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। बीरबल रुक गए। आवाज नजदीक आई, फिर रुक गई। अंधेरे में से एक आवाज आई, तुम अभी जाग रहे हो? बीरबल ने बिना डर कहा, हां। थक नहीं गए? नहीं। तुम जानते हो कि यह सब क्यों हो रहा है?
कुछ अंदाजा है, और फिर भी तुम चुप हो, क्योंकि चुप्पी भी जवाब होती है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर आवाज बोली, ये रास्ता बहुत लंबा है। बीरबल ने कहा, मुझे पता है। और अंत? बीरबल बोले, अंत शायद अभी सोचा ही नहीं गया। हल्की सी हंसी सुनाई दी, फिर कदमों की आवाज दूर चली गई। बीरबल वही खड़े रहे। उनके सामने अब कोई नहीं था, पर उन्हें पता था कि यह सामना असली था, कोई सपना नहीं। सुबह होने पर बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो वे अब सामने बात करने लगे हैं। बीरबल ने कहा, हां, और यही सबसे अहम बात है। क्यों? क्योंकि जब कोई सामने आता है तो वो खुद भी जोखिम लेता है। उस दिन के बाद शहर में कोई नई रोशनी नहीं दिखी, न आग, न दिया, न निशान। सब शांत हो गया, पर यह शांति अब अलग थी। ये खाली नहीं थी, ये भरी हुई थी इंतजार से। बीरबल जानते थे कि अगला कदम बड़ा होगा। छोटा संकेत अब नहीं आएगा, जब आएगा तो साफ होगा। वे हर रात तैयार रहते थे, हर दिन देखते थे, और एक रात दूर कहीं, बहुत दूर, आकाश के नीचे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। बहुत क्षण भर के लिए। शायद किसी ने देखी, शायद किसी ने नहीं, पर बीरबल ने देख ली। अंतिम भाग, सभी रहस्यों का खुलासा। रात की वो हल्की चमक, जिसे बीरबल ने दूर आकाश में देखा था, कोई साधारण बात नहीं थी। वो एक संकेत था, पर इस बार डराने के लिए नहीं, बल्कि बुलाने के लिए। बीरबल ये समझ चुके थे कि अब छिपने का समय समाप्त हो चुका है। जो लोग अब तक परछाइयों में चल रहे थे, वे सामने आने ही वाले थे। अगली सुबह बीरबल बहुत शांत थे। उनके चेहरे पर न चिंता थी, न उत्सुकता। उन्होंने दरबार में सामान्य काम किए, फैसले सुने, लोगों की बातें सुनी, पर भीतर ही भीतर वे हर धड़कन गिन रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज या कल कुछ बड़ा होगा। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्होंने बीरबल से अलग से पूछा, क्या अब अंत निकट है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अंत नहीं, सच। उस रात किले के बाहर से संदेश आया। एक साधारण दूत, बिना किसी पहचान के, बस इतना कह गया, जो जानना चाहते हो वो आज आधी रात के बाद पुराने खेत में मिलेगा। ये वही खेत था जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी। अकबर ने सिपाही भेजने की बात की, पर बीरबल ने मना कर दिया। जहां पनाह, ये सामना भी पहले की तरह अकेले ही होना चाहिए। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर अनुमति दे दी। रात गहरी हुई, चांद बादलों में छिपा हुआ था। खेत में कोई आग नहीं जली थी, कोई दिया नहीं था, बस अंधेरा और हवा की सरसराहट। बीरबल खेत के बीच पहुंचे, वही जगह जहां कभी आग दिखी थी। उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर जमीन में हल्की कंपन महसूस हुई। धीरे धीरे जमीन का एक हिस्सा नीचे धंसने लगा। वही पुराना ढक्कन, जिसे कभी बंद कर दिया गया था, फिर से खुल रहा था। इस बार कोई छिपा नहीं था। एक एक कर लोग बाहर आने लगे। 5, 10, फिर 20। सब साधारण कपड़ों में, न हथियार, न डर। उनके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। सबसे अंत में एक वृद्ध व्यक्ति निकला। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम समय पर आ गए। बीरबल ने पूछा, तुम लोग कौन हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, हम वे लोग हैं जो रास्ते बनाते हैं, संभालते हैं और मिटा देते हैं। किसके लिए? बीरबल ने पूछा। वृद्ध ने चारों ओर देखा और बोला, सल्तनत के लिए। ये उत्तर बीरबल के लिए सबसे चौंकाने वाला था। वृद्ध ने आगे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले जब सल्तनत फैल रही थी, तब कई गुप्त रास्ते बनाए गए थे। किलों के नीचे, खेतों के नीचे, कुओं से, सरायों से। ये रास्ते सिर्फ एक ही काम के लिए थे, आपात समय में सल्तनत को बचाने के लिए। फिर वे बंद क्यों कर दिए गए? बीरबल ने पूछा। क्योंकि समय बदला, राजा बदले, भरोसे बदल गए,
रास्ते भुला दिए गए, वृद्ध बोला। पर रास्ते कभी मरते नहीं। बीरबल ने पूछा, तो आग क्यों जलाई गई? लोगों को डर क्यों दिखाया गया? वृद्ध ने सिर झुका लिया। क्योंकि डर ही वो चीज है जो लोगों को देखने पर मजबूर करती है। अगर हम सीधे कहते कि जमीन के नीचे रास्ते हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता। आग ने सबकी नजर नीचे की ओर मोड़ दी। अब एक एक कर सारे रहस्य खुलने लगे। खेत की आग लोगों को उस जगह से दूर रखने के लिए, ताकि सुरंगों की मरम्मत हो सके। कुएं पुराने रास्तों के वेंटिलेशन के लिए। सराय रास्तों का मिलन बिंदु। नदी आवागमन का सुरक्षित मार्ग। दिए संदेश, डर नहीं। खरोंचे नक्शे, शब्दों के बिना। खाली थैले और कागज, ये बताने के लिए कि असली चीज दिखने वाली नहीं है। बीरबल ने पूछा, पर यह सब अब क्यों? वृद्ध बोला, क्योंकि हमने देखा कि समय फिर बदल रहा है। जब सल्तनत भीतर से कमजोर होती है, तब बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने ये सब किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि समय से पहले तैयार रहने के लिए किया। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, तो पहरेदारों में बदलाव? लोग गायब क्यों हुए? वृद्ध ने साफ कहा, जो लोग डर गए वे हट गए, जो चुपचाप देख पाए वे रुके। हमने किसी को मारा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस देखा कौन भरोसे के लायक है। बीरबल को अब सब समझ में आ रहा था। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, और मैं? मुझे क्यों बुलाया? वृद्ध मुस्कुराया, क्योंकि तुम डर को समझते हो और सच को भी। हमें किसी ऐसे की जरूरत थी जो शोर न करे, बल्कि देखे। उसी समय बीरबल ने महसूस किया कि ये लोग दुश्मन नहीं थे। ये एक छुपी हुई व्यवस्था थी जो बिना दिखे सल्तनत की जड़ें मजबूत रखे हुए थी। बीरबल ने कहा, यह सब जहांपनाह को जानना चाहिए। वृद्ध ने उत्तर दिया, अब समय आ गया है। अगली सुबह अकबर को सब बताया गया। सुरंगे, रास्ते, उद्देश्य, सब। अकबर देर तक चुप रहे, फिर बोले, तो ये आग डर नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी। बीरबल ने सिर झुका लिया। अकबर ने आदेश दिया कि गुप्त रास्तों को फिर से सल्तनत की सुरक्षा के लिए रखा जाए, पर जनता को डराने का कोई तरीका नहीं अपनाया जाएगा। वृद्ध और उसके लोग फिर अंधेरे में चले गए, पर इस बार डर की तरह नहीं, बल्कि राज की तरह। खेत अब हमेशा के लिए शांत हो गया। कोई आग नहीं जली, कोई दिया नहीं दिखा। लोग धीरे धीरे सब भूल गए, पर बीरबल नहीं भूले। वे जानते थे कि ये कहानी समाप्त जरूर हुई है, पर व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होती। रास्ते हमेशा रहते हैं, बस कभी दिखते हैं, कभी नहीं। और यही इस कहानी का सच था। आग डर नहीं थी, अंधेरा खाली नहीं था, और रहस्य कभी शोर नहीं करते।